सुना है तुमने, सुना है मैंने, पूरी दुनिया ने सुना, दुनिया ने सुना। ये पाकिस्तान आ गया अपनी औकात पे और यू टर्न ले लिया। अब बस सिर्फ मुंह छुपा रहे ताकि अब ढूंढ रहे कैसे भी करके मेरी इज्जत बच जाए, क्योंकि इतना सख्ती से कहा हम मैच नहीं खेलेंगे। हमारे सरकार ने भी मना कर दिया जो हम इंडिया के साथ 15 तारीख को मैच नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। वो अपनी बातों में तो अड़ गया था, लेकिन अब उन्हें उनकी औकात पता चला। अगर हम नहीं खेलेंगे तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता, क्या क्या हो सकता, सब में चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आखिरी तक देखो। वर्ल्ड कप की सीजन चल रहा है, फाड़ दो, ठीक है ना। तो चलते फिर। तो कल 3 लोग आए थे, गया था पाकिस्तान, आईसीसी के 3 बंदे। और वो क्या करने गया था पता है? उनको पीसीबी को उनकी औकात बताने, अगर तुम 15 तारीख को मैच नहीं खेलोगे तुम्हारी ऐसे ही फाड़ेंगे, और ऐसे ही फाड़ेंगे, ऐसे ही फाड़ेंगे। कोई फेविकॉल नहीं मिलेगा चिपकाने के लिए, कोई दुनिया के डॉक्टर नहीं बने जो टाके लगा दे, टाके लगा ले। तो उसी डर के मारे उन्होंने क्या दिमाग चलाया, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी बुला लिया लाहौर। आ जाओ भाई, भाई हम तुम्हारे साथ खड़े थे, अब आईसीसी हमारी मार रही है, अच्छे से मार रहा, अब दर्द तुम भी बर्दाश्त करो ताकि तुम्हारे सामने भी पता चले। अब उनको डर है यार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहेंगे यार इन्होंने हमें चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब ये लोग खेलेगा तो साला तो दोगलापन हो जाएगा, तो उधर भी जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए पीसीबी को बुला लिया, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, जे भाई तुम भी आ जाओ, देखना आईसीसी हमारे साथ क्या करता। तो बुला लिया, आईसीसी ने क्लियर बोल दिया तुम नहीं खेलोगे तो 200 करोड़ रुपए जियो हॉटस्टार को दोगे, 350 करोड़ जो सालाना मिलते वो नहीं दूंगा हम, तुम्हें कोई बायलेटरल सीरीज नहीं मिलेगा, अगर डब्ल्यूटीसी की पॉइंट नहीं मिलेगा, ये सारे सेंसर लगेगा। अब बताओ तुम्हारे पिछवाड़ा पे दम है तो बर्दाश्त करो, और नहीं है तो इज्जत से आ जाओ, इज्जत से आ जाओ। तुम्हारे सरकार गया तेल लेने, तुमने सरकार ने तुम्हें मना किया, सरकार को समझाने में तुमने क्या किया वो बताओ। ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में लिखा रहता है आईसीसी के, सारे बोर्ड साइन करते हैं उस पे। अगर हमारे सरकार मना करती है, किसी की भी सरकार, जे भाई हम फलाना देश के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तुम सरकार को समझाने के लिए क्या स्टेप लिया वो बताओ। इनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए नहीं है। इनके जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, भाई इससे बड़ा बदनसीब और घटिया चीज हो ही नहीं सकता। जो कहते हैं मैं और हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर दूसरे देशों में जाके भीख मांगते और हमें कतई अच्छा नहीं लगता। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकता। इनकी सरकार की बात बता रहा हूं। तो ठीक है, अब आईसीसी ने रख दिया, अब उनकी फटी पड़ी है। पहले तो वो अपने ऊपर चलाते चलाते सरकार के ऊपर डाल दिया था। अब जब आईसीसी ने उनको खटिया खड़ी करके दे रहा ना, तो फिर क्या बोल रहा, हम तो खेल तो लेंगे लेकिन हमारी 3 रिक्वेस्ट है, शर्तें मान लो। आईसीसी पूछे बोलो। पहले तो जो हमें पैसा मिलते सालाना सारे बोर्डों से थोड़ा बढ़ा दो हमें। आईसीसी वाले ठीक है देखते। दूसरा क्या चीज है भैया, इंडिया से सालाना 1-2 बायलेटरल सीरीज करवा दो। अच्छा ठीक है। दूसरा बताओ, जो एशिया कप में हैंडशेक नहीं किया था ना टीम इंडिया ने, तुम बोल दो जे अब मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाना जरूरी है। आईसीसी बोले हो गया, बोले हाँ। बोले ये तुमने ये किया था ना हाइब्रिड मॉडल, जे हम कहीं नहीं जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट टेबल पे बैठ के तुमने साइन किया था ना इंडिया के साथ, बोले हाँ। तो औकात से आ जाओ, औकात से आ जाओ। तुम तभी इसको बॉयकॉट कर सकते हैं अगर इंडिया तुम्हारे हाइब्रिड मॉडल को मानता नहीं और श्रीलंका तुम्हें फिक्स नहीं करते। तुम औकात पे वहां जाओ, ठीक है ना। ठीक है, आईसीसी का जवाब पहला हो गया। दूसरे में पैसे चाहिए। अबे जो भीख मांग के खाने वाले, और तू सबसे ज्यादा बोर्ड से पैसा लेगा, औकात वही है। अगर ज्यादा नाटक करेगा तो और कम कर देंगे, ठीक है। बायलेटरल सीरीज, बायलेटरल सीरीज ये इंडिया के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम वर्ल्ड कप के मैच खेलना नहीं चाह रहे हो और वो तुमसे बायलेटरल सीरीज खेलेगा, चल निकल यहां से। अब तू जाके वहां पैर पकड़, बीसीसीआई के पकड़ के लटक जा। अगर
मौका मिले तो चूस भी ले, तब जाके अगर वो मान जाए तो हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा, हाथ मिलाना। अबे तुम्हारे हाथ इतने अच्छे नहीं है वो लोग इंडिया हाथ मिलाएगा, ठीक है ना। तुम्हें पैर लगाना पसंद नहीं करेगा वो हाथ लगाने की दूर में। चल तो हो गया। अब वो आएगा 15 तारीख को इज्जत से। इनके रूल्स देखो, बता रहा हूं, इनके औकात बता रहा हूं क्या क्या है। चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी होने से पहले बवाल मचा रखा था। नहीं, एशिया कप जो 2023 में एशिया कप जीता था ना। अच्छा, इंडिया में जब होते ना, इंडिया ने पहले कर देता था एशिया कप। एक T20 वर्ल्ड कप भी लॉकडाउन में होस्ट किया था इंडिया दुबई में, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। एशिया कप भी दुबई में होस्ट किया, ठीक है ना। अब इनका सबसे पहले एशिया कप आता, उस टाइम चेयरमैन कौन था, जो भी था, बोले हम बायलैटरल सीरीज में जाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं, ये हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे ही नहीं। जाना पड़ा, जाना पड़ा, गया, खेला और इंडिया जीता, ठीक है ना। फिर आया वर्ल्ड कप, बीसीसीआई ने साफ बोल दिया हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, सबको इंडिया में आना पड़ेगा। शुरू से लेके एंड तक यही था, जे हम नहीं आएंगे। फिर जब वो मसला खत्म हुआ ना, फिर क्या हुआ, जे इंडिया वीजा नहीं दे रहे, वो भी मैटर खत्म हो गया, आया हार हुर के गए लोग, ठीक है। अब आया चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में होस्ट होना था, वो भी बवाल मचा रखा, जो इंडिया को आना ही पड़ेगा, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इंडिया ने कोई बीसीसीआई के चेयरमैन जो भी था उस टाइम एक शब्द नहीं बोला था, एक कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोल दिया आईसीसी को हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, बात खत्म। इंडिया ने कभी नहीं कहा हम नहीं खेलेंगे, कभी नहीं कहा नहीं हम नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कहीं भी खिला दो। खेल लिया दुबई में, जीत लिया। अब आया वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी दोनों को बिठाया, जे भाई पाकिस्तान कोई सा भी इवेंट होस्ट करेगा, ठीक है ना, तो आपको हाइब्रिड मॉडल में खेलना, आप साइन कर लो। आप होस्ट करोगे, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल में मैच होगा, साइन कर लो, खत्म हो गया कहानी। आप कोई भी होस्ट करे, कहीं भी करे, चाहे पाकिस्तान करे, पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगा, और इंडिया अगर इंडिया में करेगा तो पाकिस्तान नहीं आएगा, ये फिक्स हो गया। तो फिर काई के लिए खुजली मछली पिछवाड़ा पे तुम्हारे। जब तुम किसी चीज में स्टैंड नहीं करते तो फिर क्यों बुबाल मारते हो? मत मारा करो, अपनी थूक तो ऊपर देते, तुम्हें पता है जब थूकोगे ऊपर तो अपने मुंह पे गिरेगा, और वही गिर रहा। तुम आओगे श्रीलंका में पी लोगे, फिर हाँ एशिया कप में तुम एक मैच रेफरी को नहीं हटा पाए, और तुम आईसीसी और बीसीसीआई को झुका दोगे। याद है एशिया कप में तुमने मैच 2 घंटा लेट कर दिया था यूएई के साथ खेलने के लिए, जे रेफरी हटेगा, ये हटेगा, नहीं हटा पाया। तुम आईसीसी बीसीसीआई को झुकाओगे, इतनी तो औकात नहीं है तुम्हारे। जिनका आटा चावल भीग में आते, और बीसीसीआई जैसे बोर्ड और आईसीसी जैसे इसको झुका देगा, सवाल ही पैदा नहीं होते यार। तुम जितना हु हा करते रहते हो ना, तुम्हारी टीम इसीलिए इतनी हारती है। तुम खिलाड़ी को भी दबाव में डाल देते हो। अब तो इंडियन खिलाड़ी को यह पता है जे हमें श्रीलंका जाना है, चाहे वो आए नहीं आए, हम तैयारी कर रहे। तुम्हारे खिलाड़ी आराम से लेटे हुए, यार इंडिया के साथ तो मैच नहीं खेलनी है और ना हारने का टेंशन है, तो आराम से मजे करो, आराम से मजे करो। तो वो उनके दिमाग में दबाव पड़ जाता, और वो फिर मैच में फैल जाते फिर तुम जलील हो तो। लेकिन हाँ, अगर तुम नहीं खेलोगे एक चीज का फायदा हो जाएगा तुम्हें, ना तो कोच के ऊपर सवाल उठेगा, ना खिलाड़ियों के ऊपर, ना सिलेक्टर के ऊपर, और ना पीसीबी चेयरमैन के ऊपर। क्योंकि जाहिर सी बात, मैच नहीं खेलोगे तो हारोगे नहीं तो जलील नहीं होगे, और तुम्हारे अवाम तुम्हारे पीछे पड़ेगा नहीं। तो ये काम तुम कर सकते हो। अगर तुम हाँ आईसीसी के ये लिख के दे दो, भाई हमें सब कुछ दे दो, लेकिन हम इसीलिए नहीं खेलना चाहते, और हमारी टीम हारना तय है, और हम जलील होना नहीं चाहिए चाहते, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और एक चीज और बताओ, अगर ये मैच 15 तारीख के मैच अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर देते ना, तो शायद श्रीलंका
जो बोर्ड है ना उससे भी पाकिस्तान दुश्मनी ले लेगा। अभी बायलैटरल सीरीज हुए थे, जो श्रीलंका के खिलाड़ी के ऊपर हमला होता, बम धमाके हुए थे, तो इनके खिलाड़ी, श्रीलंका के खिलाड़ी पाकिस्तान से जाना चाहते थे श्रीलंका। मोहसिन नकवी, उन्होंने वहां के सरकार से बात की है, उनको सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी ली है, तो खिलाड़ी खेले। अब श्रीलंका चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच ये श्रीलंका में हो, क्योंकि होटल्स बुक, टूरिज्म, लोग देखेंगे, लोग जाएंगे, टिकट जो $2,000 के वो $5,000 में बिक रहे, यार सी बात, उनके भी सरकार में इकोनॉमी में फायदा होगा। अगर ये मैच बॉयकॉट कर देते तो श्रीलंका कहेगा भाई जब हमें खतरा था, जब तुम्हें फायदा हो रहा था और हमें खतरा था, तब हमारी सरकार से गुजारिश करके हम करें और हमने रुक गए। अब जब हमें जरूरत है, फायदा है और तुम पिछवाड़ा दिखा रहे हो, तो पिछवाड़ा पे देगा टंग से मोहसिन नकवी की, वैसे हिल जाएगा। तो एक तरफ से नहीं है, तो बांग्लादेश को साथ में लेने के चक्कर में श्रीलंका, ऑलरेडी अफगानिस्तान ने इनको धूल चटा दिया। इधर इंडिया के मैच बॉयकॉट करने की सोचा और उधर से अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने पीएसएल से नाम वापस ले लिया। रहमतुल्लाह गुरबाज बॉयकॉट कर दिया उन्होंने ऑलरेडी पीएसएल का। ये देखो पावर भाई, क्या बीसीसीआई फोन किया उसे? रहमतुल्लाह गुरबाज भाई एक काम करो, तुम नाम वापस ले लो। ऐसे थोड़ी होता, नहीं होता ना भाई, ये होती है ईंट का जवाब पत्थर से, सबके लिए करता है बीसीसीआई, ये होती वफादारी। क्योंकि अफगानिस्तान के टीम और खिलाड़ी के लिए जो इंडिया के लोग करते हैं ना, और अफगानिस्तान के लोगों के लिए तुम सपने में नहीं कर सकते। तुम सिर्फ इस जाल में फंसा देते लोगों को जो मुसलमान। भाई देश जो है ना और समाज, ये धर्म से नहीं चलते, इंसानियत से चलते, और तुम्हारे अंदर इंसानियत है ही नहीं। जब तुम अपने देश में इंसानियत नहीं दिखा पा रहे हो तो दूसरे के पास क्या दिखाओगे? तो मिलते दूसरे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, दुआ में याद करना। अल्लाह हाफिज।